चार उम्मीदवार सुनील हुए, सोरेन जी, सुरेश मुर्मू जी, परिपूर्ण सोरेन जी, देवेंद्र कुंवर जी ने नामांकन दाखिल किए हैं। मैं आसाम से आया हूं। आसाम में मां कामाख्या विराजमान होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मां कामाख्या, बाबा बासुकीनाथ, बाबा बैद्यनाथ सबको कृपा करे, सारे उम्मीदवार हमारे यहां से विजयी बने, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। भाई और बहनों, इस बार जो झारखंड में चुनाव हो रहा है, ये चुनाव में दो बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा है घूसपैठियों का मुद्दा और दूसरा मुद्दा है वादा खिलाफी का मुद्दा। हम जब झारखंड में आए 3 महीना हुए, 3 महीना में मैं थोड़ा झारखंड को समझने के लिए कोशिश किया। मैंने पाकुड़ में गया, दुमका में भी आने का हमारा सौभाग्य हुआ है। धीरे धीरे हम लोग का सबका समझ में ये आ रहा है कि पूरा जेएमएम और कांग्रेस का जो यहां में जो सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम का एक ही लक्ष्य है कि कैसे संथाल परगना को घुसपैठियों का आगे सरेंडर कर दिया जाए। आज आप देख सकते हैं संथाल परगना में आदिवासी का संख्या कम होते जा रहा है, हमारे हिंदू का संख्या कम होते जा रहा है और झारखंड हाईकोर्ट ने आधिकारिक रूप से बोला है कि यहां में डेमोग्राफी का परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा दिन पहले जब मैं पाकुड़ में गए थे, हमारे हिंदू बहनों ने आके मुझको बोल रहा था कि हमारा गांव में नहीं रह सकता हो, हमको पीटा जाता है, मारा जाता है और हमारा सामने ही जो मांस हम नहीं खाता हो, ये मांस हमारा घर का सामने रखा जाते हैं। लोगों से मैं बात किया, मुलाकात किया, एक ने नहीं बोला, 100 महिलाओं ने ये अपना बात मुझको बोला। आदिवासी हॉस्टल में गया, जब आदिवासी छात्राओं ने गाय बथान का घटना हुए थे, उनका खिलाफ वो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस और घुसपैठी घुस करके आदिवासियों छात्रावास में हमारा आदिवासी छात्रों को मारने का, पीटने का काम किया। आज मैं असम से आया हूं। 20 साल पहले, 30 साल पहले असम में घुसपैठी आने का काम शुरू हुए थे। हमारा लोगों ने आवाज नहीं उठाया और धीरे धीरे आज असम में 44% लोग, आज हिंदू मुसलमान का डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। आज हर दिन आप मेरा ट्विटर, फेसबुक अकाउंट देखेगा तो आपको पता चलेगा, हर दिन मैं 10 से 12 बंदे को पकड़ता हूं और वो लोगों को वहां बस करता हूं कि इसलिए हर दिन वो लोग बांग्लादेश से आने का काम करते हैं। आज आप लोग देख सकता है घुसपैठी संथाल में आए, हमारा आदिवासी बेटियों को अपना जाल में फंसा के शादी करने का काम करते हैं और आगे घर में भी 2 बीवियां पहले भी होते हैं और तीसरा बीवियां हमारा आदिवासी बेटियों को जाल में फंसा के शादी करता है, मुखिया बनाता है। और मुखिया कौन होते हैं? आदिवासी गांव का मुखिया हमारे घुसपैठी बन जाते हैं, बीवी नाम में होते हैं, घुसपैठी अपना हस्बैंड जो घुसपैठी है वही मुखिया बनते हैं। हेमंत सोरेन कुछ नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? किसने उनका वोट का लालच है। वोट का लालच का कारण वो घुसपैठियों का खिलाफ कुछ नहीं करता है और देखते देखते संथाल परगना में आज घुसपैठियों घुस के 20% तक वो लोग हो चुका है। आज हमने ये चुनाव हम अपने लिए नहीं लड़ा है, ये चुनाव हम आदिवासी समाज का अस्मिता के लिए लड़ा हो,
हमारे हिंदू मुसलमान जो मूलवासी समाज है, हमारे जो भारतीय नागरिक है, उनके अस्मिता के लिए ये हम चुनाव लड़ा हूं। हमारा वादा है, हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, हम कानून का रास्ता अपनाएगा और ये घुसपैठियों को लात मार के हम यहां से भगाऊंगा, ये हमारा वादा है। ये चुनाव हम घुसपैठियों से संथाल परगना को मुक्त करने के लिए हम लड़ा हो, और ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेगा जब तक एक घुसपैठियों को भी हम संथाल लड़ने रहने नहीं दूंगा, तब तक ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहूंगा। भाइयों और बहनों, हम क्लियरली बोलना चाहता हूं, अगर कोई घुसपैठी हमारे आदिवासी बहनों को शादी करता है, हम ये वादा करता हूं उनका बेटा बेटियों को हम आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं दिलाऊंगा, ये भी हमारा वादा है। उनका अगर पिता आदिवासी नहीं है, अगर पिता घुसपैठी है, तो उनका कोई भी बाल बच्चा होगा, उनको आदिवासी का स्वीकृति हम नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, ये भी हमारा वादा है, अगर कोई आदिवासी बेटी घुसपैठियों को शादी करता है, जब तक आदिवासी समाज उनको अधिकृत नहीं करता है, तब तक वो उनका परिवार को हम मुखिया चुनाव लड़ने का भी इजाजत हम लोग नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने हेमंत सोरेन का सरकार देखा है, उन्होंने हमें क्या वादा किया था कि सरकार आने में हम 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। किसी का घर में नौकरी मिला है? हाथ उठाइए, किसी को मिला है? अगर किसी को मिला है? यह झारखंड में ऐसा एक प्रदेश है जो प्रदेश 20-25 बार एग्जाम करता है, फिर भी क्वेश्चन पेपर लीक होते रहते हैं। आज यहां में क्वेश्चन पेपर लीक करने का माफिया बन चुका है, लाखों लाख रुपया उठाता है और सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक करके चला जाते हैं। मैं हमारा युवा साथियों को ये वादा करता हूं, जो भी लोग ये क्वेश्चन पेपर लीक करने का काम किया है, चाहे और जितना भी बड़ा है, सारे लोगों को लात मार मार के जेल में भिजाऊंगा, ये बीजेपी का वादा है। हम युवा साथियों का भविष्य का साथ खिलवाड़ करने के लिए हम किसी को इजाजत नहीं दूंगा। हमारा वादा होगा, हमारा सरकार बनेगा, पहला कैबिनेट में ही हम सीजीएल का एग्जाम को कैंसिल करूंगा और नरेंद्र मोदी जी का ये गारंटी है, हम 7 सीजीएल एग्जाम 2 महीना का अंदर करवाऊंगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, सुनील सोरेन जी ने बताया कि ये लोग महिला सम्मान योजना लाया है। कैसे लाया है? हमारे पिता का, हमारा मां का जो पेंशन होता है, वो लोग बंद करके हमारे ही कोई लोगों को मां को 1000 रुपया देने का काम किया है। लेकिन आप लोगों को मालूम है, अगर हेमंत सोरेन का मन साफ होते थे, वो 5 साल से 1000 रुपया देने का काम करते थे। हम असम में हम 4 साल मुख्यमंत्री है, और जब हम शपथ लिया था, पहले दिन से ही माताओं का बैंक अकाउंट में हम 1250 रुपया भेजने का काम किया था। हमारा छत्तीसगढ़ में सरकार है, सरकार का पहला दिन से ही हम पैसा भेजने का काम किया था। जब इलेक्शन है, 3 महीना आगे आप पैसा भेजते हो, सब लोगों का मालूम है, ये चुनाव का बाद हेमंत सोरेन ये बंद भी कर देंगे। लेकिन मोदी जी का गारंटी है, हमारा ये वादा है, झारखंड का हर मां बहू का बैंक अकाउंट में हम 2100 रुपया डालने का काम करेगा और
सरकार शपथ लेने का पहला दिन से हम 2100 रुपया देने का काम करूंगा, गोगो दीदी योजना का काम शुरू करेगा, यह हमारा वादा है। भाई और बहनों, हमारा ये वादा रहेगा कि हमारा युवा साथियों को हम 2,87,000 नौकरी देने का काम करूंगा और पहला साल में ही हम 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा, यह हमारा गारंटी है। आज आपने जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक घर बनाने के लिए रुपया भेजते हैं। झारखंड सरकार गरीबों का घर बनाने का काम नहीं करता है। बालू में माफिया सला के रखा है, जो अपना पैसा से भी घर बनाना चाहते हैं, उनको भी घर बनाने के लिए बालू नहीं मिलते हैं। हमारा ये वादा रहेगा, हम झारखंड का 21 लाख परिवार को हम प्रधानमंत्री आवास योजना देने का काम करेगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, सरकार आने का पहले दिन से ही हम बालू गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए फ्री कर देगा। जिसका जितना चाहे बालू उठा के ले आइए, अपना घर बनाइए, मकान बनाइए, कोई दलाली नहीं सरेगा, कोई माफिया नहीं सरेगा, ये हमारा वादा है। हम ये भी आप लोगों को वादा करता हूं, हमारा माताओं को हर महीना एक एक गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है। हमारा ये वादा होगा, हम गैस सिलेंडर माताओं को 500 रुपया में देने का काम करेगा और साथ में हम साल में 2 गैस सिलेंडर, त्योहार का समय, फेस्टिवल का समय, उत्सव का समय हम बिना पैसा में देने का काम करेगा, हम फ्री में देने का काम करूंगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, आपने हेमंत सोरेन को देखा है, उन्होंने क्या वादा किया था, 5 लाख नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी नहीं मिला। फिर क्या बोला था, नौकरी नहीं मिलने से हम युवाओं को 5,000 7,000 रुपया का भत्ता देगा। किसी को भत्ता मिला है क्या? 5,000 7,000 रुपया भत्ता मिला है क्या? और क्या बोले थे कि हमारे जब घर में शादी होगा तब सोने का सिक्का देने का काम करूंगा। मिला है क्या किसी को सोने का सिक्का? ये पूरा झारखंड का सोने का सिक्का आलमगीर आलम का घर में मिला है सरकार को। सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम का घर में पड़ा हुए थे। आज आप देखिए, आज पैसा किसका घर में मिलते हैं? कोई सुनील सोरेन का घर में नहीं मिलते हैं, कोई सुरेश मुर्मू का घर में नहीं मिलते हैं। किसका घर में मिलते हैं? भाई आलमगीर आलम का घर में मिलते हैं। घूस पे क्यों भी लाएगा और पूरा सोने का खदान अपना घर में ही लेके जाएगा। यही आज हमारा किस्मत है। भाई और बहनों, ये हेमंत सोरेन जी का सरकार क्या है? बंटी बाबू का सरकार है। ये क्या करते हैं? एक कल्पना मैदान है, बोलता है हेमंत जी से सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। मैडम, आपका पति है, अच्छा है, लेकिन अच्छा मुख्यमंत्री कैसे है? अगर अच्छा मुख्यमंत्री है, सोने का सिक्का हमको दिलवा दो, वो तो हम नहीं दिलवा सकते हैं। फिर हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कल्पना जी से अच्छा और कोई नहीं है। भाई, आपका प्यार का ही सलाम है, नमस्कार है, आपका घर में आप रखो। एक दूसरे के लिए आप लोगों का सिनेमा अपना घर में रखो, लेकिन आपका घर का बड़ा बहू जब सीता सोरेन का अपमान होते हैं, उसका बारे में भी आप कुछ बोलो, ये हमारा अपेक्षा होता है। क्या सीता सोरेन आदिवासी नहीं है? झारखंड में आलमगीर आलम मार लूटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरफान आलम अभद्र भाषा का व्यवहार करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यही शब्द अगर मैं व्यवहार करो तो मेरा जेल पक्का है, मुझको जेल में डाल देगा। यहाँ आलमगीर आलम
और इरफान अंसारी के लिए सारे फ्री है। जो लूटो, हमारा बेटी को शादी करवा लो, हमारा अस्मिता को लूट लो, पैसा लूट लो, सुने लूट लो, सब कुछ करो, उनका ऊपर कुछ नहीं होगा। किसने उनका वोट से ही हम खाता हूं, हम पीता हूं, इसलिए उनका सब दोष माफ है। अगर आप लोगों का कोई आज इरफान अंसारी जो कर रहा है, अगर हमें कोई करते हैं, हमको माफी मिलेगा, कानून में माफी मिलेगा, हम भी माफी नहीं करूंगा। इसलिए जब एक आदिवासी महिलाओं का ऊपर इतना अभव्य शब्द का व्यवहार होते हैं, तब कम से कम हेमंत सोरेन जी इरफान अंसारी को मिनिस्ट्री से निकाल देना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोग बोलिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, निकाला है क्या हो? निकाला है क्या हो? कल्पना सोरेन क्या होते हैं? शिबू सोरेन जी का 2-3 बेटा होते हैं। दुर्गा सोरेन जी का परिवार होते हैं सीता सोरेन। हेमंत सोरेन जी का परिवार होते हैं कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन दिन रात माइक लेके बात बोलते जाते हैं। क्यों? आपका शक्ति नहीं है इरफान को खींच के जेल में डाल देने का कि मेरा भाभी का अपमान कर रहा है, कि ये शक्ति आपका नहीं है? अपना भाभी का अपमान हो रहा है, और ये अपमान कौन कर रहा है? इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति कर रहा है, जिसका झारखंड को ये लोग घुसपैठी लाने का ठेका लेके रखा है, और कुछ नहीं काम है। जामताड़ा में कोई घुसपैठियों का वोट है, इसलिए ये लोग सरेंडर करके बैठा हुआ। आज आलमगीर आलम का घर में पैसा बरामद होते हैं, कांग्रेस क्या करते हैं? उनका बीबी को टिकट दिलवा देते हैं। मतलब ये पैसा कांग्रेस पार्टी का पैसा है, मिलकर लूट रहा है झारखंड को। अगर आप मिलकर नहीं लूट रहे थे, तो आप आलमगीर आलम को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर आज मेरा घर में पैसा जब्त होते हैं, क्या नरेंद्र मोदी मुझको मुख्यमंत्री करके रखेगा? आप लोग खुद बोलिए, दिल से बोलिए, रखेगा? अगर आज सुनील सोरेन जी का घर में पैसा बरामद होते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी माफ करेगा? लेकिन इरफान अंसारी और आलमगीर आलम का सब दोस्त जो भी बात करे, अगर 10 मर्डर भी कर देना, उनका भी कोई एक्शन नहीं होते। जब मैंने गाईबाथान ये बात मेरा ये हकीकत को मैं महसूस किया, आदिवासी मार रो रहा था कि घुसपैठी मेरा जमीन कब्जा करके रखा है। कानून है, कानून है, मुख्यमंत्री आदिवासी है, लेकिन आदिवासी मां को घुसपैठी मार के जाता है, पीट के जाता है, आज तक उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ। मतलब ये हेमंत सोरेन अभी आदिवासियों का नेता नहीं है, हेमंत सोरेन अभी घुसपैठियों का सरदार बन चुका है, और बाकी कोई आदिवासी का वो नेता नहीं है। भाइयों और बहनों, अगर हेमंत सोरेन घुसपैठियों को नहीं निकालता है, आलमगीर आलम को उन्होंने अपना मंत्रिमंडल से नहीं निकालता है, इरफान अंसारी को, जनता चुप नहीं बैठेगा। जनता जानते हैं क्या करना है, और मेरा विश्वास है इस बार हम लोग मिलकर जेएमएम सरकार को बाहर करेगा, और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएगा। एक बार हमारा सरकार बन जाए ना, ये इरफान अंसारी आलमगीर को मैं घंटा में हिसाब कर दूंगा, घंटे में हिसाब कर दूंगा, घंटे भी नहीं लगेगा। आप असम में आप थोड़ा न्यूज फॉलो कीजिए, कोई भी कानून का बाहर काम करता है, इसका हिसाब में घंटा में कर देगा, घंटा में। असम में लोग आए कि मदरसा खोलना है, मैं बोला यार मदरसा क्यों खोलना है? बोला हम लोग को मुल्ला चाहिए। मैं बोला यार आप लोगों को मुल्ला चाहिए, हमें मुल्ला नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए। मुल्ला चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए? तो हमने बोला मदरसा बंद करो, स्कूल खोलो,
बोले सर हल्ला हो जाएगा। ठीक है, हल्ला करो, हम भी हल्ला करने जानते हैं। ये हल्ला करने का ठीका खाली तुम्हारा साथ नहीं है, जरूरत होने से देश के लिए हल्ला करने के लिए हमें भी जानता हूं। ट्रीटमेंट मिल गया ना, चुपचाप हो गया, शेष मात्रा से एक ही दिन में बंद। तो ऐसे हेमंत सोरेन का सामने वो ट्रीटमेंट नहीं है। आलमगीर आलम, इरफान अंसारी को कैसे टाइट करना है, ये ट्रीटमेंट हम लोगों का सामने। एक ही दिन में हम लोग घंटा भी नहीं लगेगा। अगर आदिवासी माताओं का खिलाफ बीजेपी सरकार का समय एक शब्द भी बोले, हमारे मां का खिलाफ एक शब्द भी बोले, घंटा भी नहीं लगेगा, उनका हिसाब निकाल हम बराबर कर देगा। इतना वादा तो हम कर ही सकते। लेकिन आज हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी आदिवासी के लिए कुछ नहीं बोलेगा। कल्पना जी को जीतने के लिए सरफराज चाहिए, हेमंत सोरेन को सीएम होने के लिए इरफान चाहिए, आलमगीर चाहिए। तो प्यार में डूब चुका है वो लोग, कुछ नहीं कर पाएगा। उन्होंने क्या बोले थे, अगर मैं सीधू सोरेन का बेटा हूं तब मैं 5 लाख नौकरी देते रहूंगा। हेमंत जी नौकरी तो आपने नहीं दिया। अभी आप ही खुद बोलिए, आप सीधू सोरेन जी का बेटा है कि नहीं, आप ही खुद बोलिए। हम तो कोई नहीं है, हम तो चुपचाप हो गया। पिता का नाम में कोई झूठ का कसम खा सकते हैं क्या? आप लोग खाएगा क्या अपना पिता का नाम में झूठ का कसम? लेकिन वो लोग समता के लिए कुछ भी कर सकता है। हेमंत जी बोलेगा, कल्पना जी बोलेगा, हेमंत जी एक दूसरे के लिए, बाकी कोई नहीं। हम लोग कोई नहीं है, एक दूसरे के लिए खड़ा है और बाकी कोई नहीं। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा सरकार बनाना है जो सरकार हमारे युवाओं का साथ न्याय करता है, जो सरकार हमारा माताओं का साथ न्याय करेगा, जो सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालेगा। इसीलिए भाइयों और बहनों, आप लोग हमारे अस्मिता को रक्षा करने के लिए एक बार आप लोग सब अपना काम में लग जाइए। दुमका से हर हालत में हमें सुनील सोरेन जी को जिताना है। जिताना है कि नहीं जिताना है? सुनील जी ने बोल दिया है, विधायक का कार्यालय भी पार्लियामेंट होगा और मैं साथ में ये भी बोलूंगा, सुनील जी पार्लियामेंट की दुमका में रहेगा। ये मेरा उनसे अनुरोध है और ऐसा ही होगा। सुरेश मुर्मू जी को हमें जिताना है। और मैं राजू भाई को परसों दिन राशि में बुलाया था, राजू भाई सुरेश मुर्मू को जिताना है कि नहीं? राजू भाई ने बोला जामा में ऐसा अच्छा होगा और आगे नहीं होगा, जैसे भी हो हम लोग मिल के सुरेश मुर्मू को जिताते रहूंगा। दोनों आज एक साथ मोटरसाइकिल से भी आए हैं, एक ने मोटरसाइकिल चलाया है, एक ने पीछे उठा सवारी हुआ है। तो अभी राम लक्ष्मण का जोड़ी बन चुका है और राम लक्ष्मण जब एक साथ होगा लंका तो जीतेगा ही जीतेगा, ये पक्का है। और राम राज्य का प्रतिष्ठा करेगा, ये घुसपैठियों को लंका भगा देगा और जामताड़ा सांथाल को ये सिद्धू कानू का राज्य बनाएगा, राम राज्य बनाएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। भाइयों और बहनों, देवेंद्र कुंवर जी जानमुंडी से चुनाव लड़ा है। मैं लगातार 3 महीना से कुंवर जी का साथ संपर्क में हूं। अपना समाज के लिए लड़ता है, हमारे लिए लड़ता है और आप लोगों को देवेंद्र कुंवर जी को जिताना होगा। जिताना है कि नहीं जिताना है? जीतेगा ना पक्का? हमारा भी झारमुंडी का जो एमएलए है वो तो कैसा मंत्री है, मंत्री से उनको एमएलए बना दिया। कोई उनका वॉइस ही नहीं है, कोई वॉइस ही सुनाई नहीं देते हैं। भाई कुछ तो बोलो, आपको मंत्री से क्यों हटाया? कोई नहीं है, आपको मंत्री से हटा दिया, फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हैं, आपका कोई वॉइस ही नहीं है। और हमारे युवा नेता परितु जी इस बार चुनाव लड़ रहा है, परितु जी को भी हमें मिल के जिताना है। भाइयों और बहनों, 22 तारीख में हुसैनाबाद किया था। मेरा झांकी लगे ये हुसैनाबाद क्या है?
ये तो भूमि सिद्धू कानू का भूमि है, ये भूमि तो बिरसा मुंडा का भूमि है, ये भूमि हमारे राम, हमारा कृष्ण, वासुकीनाथ, बैद्यनाथ का भूमि है। ये हुसैनाबाद कहां से आ गया? मैंने बोला हम सरकार बनने से हुसैनाबाद का नाम चेंज कर दूंगा। तो मेरा ऊपर अभी इलेक्शन कमीशन ने वो लोग कंप्लेन दे दिया, भाई हुसैनाबाद का नाम क्यों चेंज करने का बात बोलते हैं। अच्छा, आपका इतना प्यार है क्या सिद्धू कानू बिरसा मुंडा का भूमि में हुसैनाबाद का नाम में जिला होना चाहिए क्या? जिला होना चाहिए क्या? तो सच बोलने से यहाँ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन मुझको बहुत अच्छा लगता है। वो लोग नाराज होने से मेरा दिल अच्छा से हो जाता है। लेकिन कम से कम हमने तो मुद्दा को उठाया, कम से कम हमने तो 3 महीना में लोगों का मन में ये तो जागरण सृष्टि किया कि संथाल परगना घुसपैठियों बर्बाद कर देगा। आज सब लोग ये समझने लगा। कम से कम हमने तो ये लोगों का पास लेके गया कि हेमंत सोरेन जी ने जो भी वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आज हम लोग का गर्व है, कम से कम हम झारखंड का जुमरू का साथ खड़ा है कि एग्जाम पेपर लीक करने का माफिया को हम माफ नहीं करेगा। मैं हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहता हूं, आप जो भी अपने आप को सोचो, लेकिन घुसपैठियों का साथ आपका जो प्यार है ना, यही प्यार आपको झारखंड का जनता से डाइवोर्स करवा देगा। वो मान लीजिए आप, ये जो प्यार है ना, ये प्यार गलत प्यार है। ये घुसपैठियों को लाके अब झारखंड का अस्मिता का साथ खिलवाड़ कर रहा है और झारखंड का जनता इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस बार बीजेपी सरकार बना के झारखंड हमें सबको बता देगा कि घुसपैठी झारखंड का अंदर हम मानेगा नहीं, हम घुसपैठियों को बाहर करते ही रहेगा। ये हमारा पन है, ये हमारा कमिटमेंट है। भाइयों और बहनों, आज चुनाव का शुरुआत हुए, चुनाव का समय हम लोग आप लोगों से मिलते रहेंगे। आप लोगों का उत्साह देख के मैं गारंटी से बोल रहा हूं, यह सारों सीधा जीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेगा, जो भी करे वो लोग, हम डरेगा नहीं, हम लड़ते रहेगा और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में झारखंड में एनडीए सरकार बनाते रहूंगा। यही हमारा संकल्प होगा। होगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं बीजेपी का सरकार? हेमंत सोरेन से डरेगा क्या? डरना है क्या? घुसपैठियों से डरना है क्या? घुसपैठियों को बाहर निकालना है कि नहीं? निकालना है कि नहीं? घुसपैठी हमारा बेटी को शादी करेगा तो उनका बाल बच्चा को आदिवासी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? जो घुसपैठियों को शादी करता है और मुखिया बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? सब नहीं चाहिए ना? एकदम पक्का, पूरा पक्का। तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, सुनील सोरेन, सुनील सोरेन, सुरेश मुर्मू, सुरेश मुर्मू, परितोष सोरेन, परितोष सोरेन, देवेंद्र कुंवर, देवेंद्र कुंवर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।